बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। सो अभी अभी मैं जो है ना ऑफिस से आया ही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, कल भी वीडियो मैंने मतलब अपलोड की थी। सो कल पहला दिन था, ठीक है। ना तो कोई इतने व्यूज़ आए, ना इतनी सब्सक्रिप्शन हुई, ना मैंने इतनी कोई मतलब पब्लिसिटी वगैरह की। कल जैसे कि हमने बात की थी अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मौजू पे कि ज़िंदगी क्या है, आफ्टर ऑल हमें जीना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं, वो सब मैंने आपको बता दिया था कि लाइफ क्या है। लाइफ एक प्रेजेंट है, ठीक है। ना तो इसका काम है पास्ट का, ना तो इसका है फ्यूचर का, ठीक है। सो लाइफ क्या है वो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि लाइफ है क्या, जिंदगी है क्या, जिंदगी का मकसद है क्या, ठीक है। अब पहला तो वो हो गया टॉपिक, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो है, मैंने मतलब इस पे ना तो कोई कंटेंट तैयार किया ना कुछ और। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आज जब मैं रास्ते से आ रहा था, सो आई वाज ऑन उबर, ठीक है। उबर पे था तो ये है कि मुझसे एक आगे जो है ना गाड़ी जा रही थी, ठीक है। लाइक एक बाइक वाला बेचारा गरीब थोड़ी सी साइड मार के निकल गया, चलो ठीक है यार, खैर हो गई। लेकिन द वन पर्सन हु इज ऑन, आई थिंक उसके पास लैंड क्रूजर थी या फॉर्च्यूनर थी, मुझे सही तरह याद भी नहीं है। सो उस बंदे ने क्या किया, उस बाइक वाले को रोका, उसको मारा है। लाइक उससे पूछा भी नहीं, यार वो गरीब बंदा है, उसने तेरी गाड़ी का एक बोनट, क्या एक थोड़ी सी एक वो होती है ना खराश, वो भी आ गई, वो भी उससे खर्चा नहीं होना 2-3 हज़ार का, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। सो लाइक उससे पूछ रहा है कि भाई आपने ये क्यों किया। उसने बोला कि भाई मेरे ये रहे मेरे हाथ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो क्या वो फॉर्च्यूनर वाले को अपनी मतलब कि ये याद नहीं आता कि मैंने यार मर के अल्लाह के पास ही जाना है, आखिर मेरा मकसद जो है, मेरा एंड तो है वो तो मिट्टी है ना, मैंने मिट्टी में ही मिलना है। जिस मिट्टी पे मेरे पास आज फॉर्च्यूनर है उसी पे मैंने मिल जाना है, वो तो वो याद रखता। बट उससे फिर मुझे ये टॉपिक याद आया कि यार जो है ना, अब जिंदगी तो बात होगी जिंदगी की, लेकिन अब मौत की बात कर ली जाए कि मौत है क्या। आखिर इंसानों को सबसे पहले ये तो पता हो, आप लोगों को या मुझे, खासतौर पे मुझे, ठीक है, कि यार जिंदगी तो पता है हमें, पर मौत क्या है। जिंदगी जीने का मकसद पता है, बट मौत भी तो याद करनी ही करनी है ना, कि मौत है क्या। एवरीवन शुड बी डाई वन डे, हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। सो क्यों ना इस चीज को हम याद रखेंगे, यार हमें मरना है, क्यों ना हम इस जितनी देर हम जी रहे हैं तो वो मतलब कि अच्छे तरीके से जी लें, या फिर लोगों को खुशियाँ पहुँचा कर जिए, ना कि हम खुद भी गुट गुट के मतलब जिए, ना दूसरों को हम लोग गुट गुट के मतलब कि अपनी लाइफ में रखें। सो अब मकसद ये है कि हमें मौत क्यों नहीं याद, हम मौत को क्यों नहीं याद रखते, हम मौत से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहते हैं कि यार मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे पास, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लाइक मेरे पास ये आज एक पेपर भी है ना, एक पेपर, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पेपर की। एक पेपर है ना, ठीक है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, हम फिर भी कहते हैं यार काश आगे जाकर भी ये चीज़ें हों। बट ये तो यार सब आर्जी चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना आर्जी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद जो असल मकसद है वो तो मौत के बाद ही स्टार्ट है। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में रहकर अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकें, ठीक है। मौत से हम क्यों डरते हैं, ये डर क्यों है हमारे दिल में? भाई यही है कि यार एक ना एक दिन मर जाना है हमारे भाई, ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बस दी हुई हैं, नेमते हैं अल्लाह की, इनसे फ़ायदा उठाएं, बट दूसरों का ख्याल रख के, ठीक है। अल्लाह ताला देना जानते हैं ना, तो लेना भी जानते हैं, ठीक है। एक पल में अगर वो देता है ना, तो एक पल का पता भी नहीं चलता वो जब वो छीन लेता है, और तब इंसान का असल इम्तिहान स्टार्ट होता है कि उसने लाइफ में करना क्या है, ठीक है। सो वी शुड हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज डेथ, दैट हाउ, मतलब कि हम कैसे जी रहे हैं, क्या करना है हमें, हमें क्या मकसद है हमारी जिंदगी का। मौत तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है, मौत तो वाजिब है, ठीक है। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये है कि हम जब किसी सफ़र पे जाते हैं 2 दिन के लिए, तो उससे हमने वापस भी तो आना है ना। हम मर ही गए हम गर्मियों में, ठीक है, उसके बाद हमने वापस तो अपने ही घर आना है ना, तो हमारा असल घर तो
ऊपर है ना। तो हम समझ लो कि मैं अगर 80 साल 60 साल 20 साल 1 साल भी जीता हूँ ना, तो समझ लो मैं एक दुनिया में अपनी छुट्टी गुजारने आया हूँ। मैंने वापस तो अपने खाल के हकीकी से मिलना है। तो ये चीज़ हमें याद नहीं है। सो आई थिंक सो कि सबको याद होना चाहिए कि हमने जाना अल्लाह ताला के पास ही है। क्यों ना हम अपने प्रेजेंट को ऐसा अच्छा बना लें कि हमारा जो आगे जाकर अल्लाह ताला के पास हमने अपना मुंह दिखाना है, कम अज़ कम वो साफ हो। ठीक है, कम अज़ कम उसके ऊपर झूठ, उसके ऊपर जो है ना धोखा, उसके ऊपर जो है ना मतलब कि लाइक दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी, ये चीज़ें ना हो हमारे मुंह पे। ठीक है, आज जो अल्लाह ने हमें दिया है वो अल्लाह ताला का शुक्र है। जितना है उसमें शुक्र अदा करना सीखो। हमेशा नीचे वालों को देखो कि नीचे वाले कैसा जी रहे हैं। हम देखते हैं यार, मेरे पास अगर CD70 है ना, तो यार उसके पास फॉर्च्यूनर है, क्या ज़िंदगी होगी उसकी, मेरे पास क्यों नहीं है। ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार अल्लाह ताला हमें भी देगा। मेरे पास अगर बाइक है ना, तो मैं साइकिल वाले को क्यों नहीं देख लेता यार, देखो अल्लाह ताला ने इसको साइकिल नहीं दी, मुझे बाइक दी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। So why we should not thankful to God, to Allah, to Almighty Allah, कि हमारे पास जो है उसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वो बेटर नहीं है। So we have to realize that कि हमने एक दिन मरना ही मरना है। आखिर मकसद तो हमारा एक मतलब कि जो मौत ही है ना, आखिर पे हमने मरना ही है ना। चाहे वो 1 साल का मतलब कि 1 दिन का बच्चा पैदा होकर ही क्यों ना फोत हो जाए, वो भी चलो अगर वो आधे घंटे के बाद फोत हो जाता है तो वो समझ लो कि उसके पास मोहलत ही आधे घंटे की थी। कोई अगर 80 साल के बाद फोत होता है तो समझ लो कि वो उसके पास मोहलत ही 80 साल की थी। ठीक है, अब मैं अगर मेरी इस वक्त एज आई थिंक मुझसे इधर याद भी नहीं है 25-26 होगी। सो अगर मैं कल मर जाता हूँ तो मैं यही सोचूंगा कि यार जुनैद साहब के पास सिर्फ 26 साल का टाइम था, उसमें वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, जो वो गवा सकते थे उन्होंने गवाया, जो उन्होंने पाया वो उन्होंने पा लिया 26 साल की एज में। सो जैसे कि आप लोग सब, आई होप कि आप लोगों को पहली वीडियो बहुत अच्छी लगती हो। मुझे नहीं लगता मैंने उसमें कोई कड़वी बात की, बट आज मैंने कड़वी बात की। मुझे गुस्सा भी था उस इंसान पे, बट अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। सो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमने एक ना एक दिन मरना ही है। सो अल्लाह ताला जो है ना बस हमें हिदायत दे इस चीज़ की कि हम लोग अपनी मौत को याद रखें, जो है उसमें जीना सीखें, जितना है उसका शुक्र अदा करें। जैसा भी है, शायद क्या आज आपके पास अगर घर है ना, आज ये मेरे पास अगर कर्टन भी है, तो किसी के पास जो है ना ऐसा कर्टन भी नहीं होता सर्दियों में ऊपर लेने के लिए। सर्दियों में वो झोंपड़ियों में रह रहे होते हैं कि यार कैसे जिए। क्यों ना हम उन लोगों को डोनेट क्यों नहीं करते ऐसी चीजें। ठीक है, आज इस तरह के कर्टन हम अपनी खिड़कियों के साथ लगाए फिरते हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को क्यों नहीं मतलब कि ऐसी चीजें प्रोवाइड करते। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है तो हम ये यूज कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक ना देता तो हमारे पास कुछ भी ना होता, हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, ना तो मैं पैदा हुआ हूँ ना तो आप पैदा हुए हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को रियलाइज़ करें फॉर गॉड सेक। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। सो इस पे एक बड़ा ही प्यारा सा शेर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, सो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो मुझे फिर से कोई शेर नहीं याद, मैंने लिखा हुआ है एक अपने पास। खाक को खाक में मिलाने का मौत के आजब बहाना है। खाक को खाक में मिलाने का मौत के आजब बहाना है। मतलब इससे क्या निकलता है कि मैं भी खाक से बना हूँ, मैंने भी खाक में ही मिलना है। ठीक है, मैं मिट्टी से बना हूँ, मैंने जाके सोने में दफन नहीं होना। ठीक है, मैंने मिट्टी में ही दफन होना। मेरी कब्र चाहे जितनी भी वो ऊपर से गोल्ड प्लेटेड कर दें, हीरो से लद दें, मैं हूँ ही मिट्टी में ही भाई। ठीक है, कफन है, कफन के ऊपर मेरी मिट्टी है। ठीक है, हम भी मिट्टी के बने हैं ना, आप भी मिट्टी के। नवाज शरीफ, इमरान खान, ये भी मिट्टी के ही है यार। इन्होंने मरना है तो ये भी जो है ना मिट्टी में ही जाएंगे। इनके लिए कोई जैसे गवर्नर हाउस तो इनकी कब्रें नहीं बनेंगी अच्छी। ठीक है, एक बार आता है कोई, 2 बार आता है, 3 बार आता है, चौथी बार कोई नहीं आता कब्र पे। अल्लाह ताला ही आगे जिन्होंने देखना है। जो हमारी असल ज़िंदगी उसमें अल्लाह ताला नहीं हमें देखना है। हमें सज़ा देनी है, हमें अजर देना है तो अल्लाह ताला ने देना है। सो काइंडली
लोगों पे रहम खाएं, अपने आप पे रहम खाएं ख़ास तौर पे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे आज काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ पे, काफ़ी ज़्यादा एक मदामत हुई कि यार हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, इंक्लूडेड मी। मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग जाएं, ठीक है। सो ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र भी होगा, एक बाइसे सवाब भी होगा, एक साले सवाब भी होगा कि लोगों तक मेरी कोई अच्छी बात एक भी पहुंच जाती है ना इनमें से, वो उनमें से अगर अमल भी कर लेते हैं ना बात पे, सो मेरे लिए, मेरे वालों में ना जाएं काइंडली। मैं थोड़ा अभी बाहर से आया हूँ डायरेक्ट, मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लूँगा आप लोगों के लिए, ताकि जो मेरे जहन में है वो मैं आपको डिलीवर कर दूँ, ठीक है। सो इस पे मैं हज़रत अली का एक मतलब कि फरमान है वो भी जो है ना बताना चाहूँगा। मौत के लिए हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि वो हर घड़ी सर पर खड़ी है। हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए आप लोगों को, कभी भी मौत आ सकती है। मैं यूं करके बैठा हूँ ना, उल्टा करके गिर जाऊँ तो मुझे कोई उठा नहीं सकता अगर मुझे मौत आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आ जाए, मुझे क्रेन भी नहीं जिंदा कर सकती, सिंपल इज दैट। तो हमें अपनी मौत को नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए बस इतनी छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। एक भी बात अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कीजिएगा। अपने जो है ना अपने घंटे को भी बजा दीजिएगा, लाइक बेल आइकन जिसको आप लोग कहते हैं वो बजा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो भी आए तो लोगों तक जो है ना उसका नोटिफिकेशन आ जाए, लोगों को पता चल जाए हाँ भाई वीडियो आ गई है, चलो देखने की जहमत कर लेते हैं। लॉट्स ऑफ टाइम हम वेस्ट करते हैं, अंग्रेज़ों के ब्लॉग्स वगैरह देख रहे होते हैं, इंडियन ब्लॉग्स देख रहे होते हैं। ब्लॉग्स देखने में मना नहीं करता, बट कम अज़ कम अपनी लाइफ के कोई 5 से 10 मिनट निकाल लिया करें, ठीक है, ताकि कोई अच्छी बात आप लोगों को सीखने को मिल जाए। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी चेंज करना है अभी, ठीक है। सो मेरे भी सोने की तैयारी होगी अभी इंशाल्लाह। आज थोड़ा मैं जल्दी ही आ गया हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।